Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, in our previous lecture, we learnt about present continuous tense. हमने present continuous के बारे में learn किया था, right? So, what is present continuous tense? I told you that present मतलब क्या होता है? जो अभी currently हो रहा है उसे हम present कहते हैं, right? Continuous मतलब क्या है? जो वर्क मैंने अभी स्टार्ट किया है वो कब तक चलेगा वो पता नहीं है मुझे, सो हम उससे कंटिन्यूअस कहते हैं. अभी स्टार्ट किया दैट मीन्स अभी मतलब प्रेजेंट. कंटिन्यूअस मतलब कब तक चलेगा वो तो हमें पता नहीं है, सो इट इज़ नॉन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा आईएनजी से फॉलो होता है, राइट? उसके वर्ब के पीछे आईएनजी हमेशा लगता है एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट. हमने कुछ रूल्स भी देखे थे आईएनजी लगाने के, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे आप ऐसे ही आईएनजी लगा सकते हो, लाइक प्ले, प्लेइंग, जंप, जंपिंग, डू, डूइंग. एंड फिर हमने सेकेंड रूल में लर्न किया था कि कुछ वर्ड्स के पीछे ई आता है तो आपको ई रिमूव करके आईएनजी ऐड करना है, राइट? ई रिमूव करके आईएनजी ऐड करना है. फिर हमने कुछ वर्ड्स ऐसे देखे थे जिसमें वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट आता है, लास्ट में वोवेल आता है और उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है. सो हम क्या कर रहे थे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल टाइम रिपीट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल CUT कट, तो CUTTING कटिंग, राइट? हम ये कर रहे थे. एंड फिर सेकेंड थिंग, सिंगुलर के साथ हमेशा ईज आता है, प्लूरल के साथ हमेशा आर आता है. इन मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ हमेशा ईज आता है, प्लूरल के साथ हमेशा आर आता है और आई के साथ हमेशा एम आता है. ओके, ही शी इट के लिए ईज यूज़ करते और वी दे के लिए हम आर यूज़ करते. दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. आपको ये याद रखना है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी नंबर 7 इन टेक्स्ट बुक. सब आपकी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें हम एक्टिविटी नंबर 7 करेंगे एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 24. एक्टिविटी नंबर 7. लेट अस रीड द sentence what is given. Look at the pictures and write the names of seasons under each picture. Yes, look at the picture. Picture को देखो and write the name of the seasons under each picture. एक पिक्चर दिया है, उसके नीचे आपको एक जगह दी है, एक ब्लैंक दी है. इन दैट ब्लैंक आपको क्या लिखना है? सीज़न के नाम लिखना है. पहले आपको पिक्चर देखना है, फिर पिक्चर से आपको सीज़न रिकॉग्नाइज करना है. आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द सीज़न यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट सीज़न. आपको वो सीज़न के नेम लिखने हैं. ओके, देन व्हाट डू यू हैव टू राइट? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द सीजन्स? यस, यहाँ जो पिक्चर दी है वो सीजन्स रिलेटेड दी है. ओके, तो आप सीज़न के नेम लिखोगे और फिर जो पास में जो बॉक्स दिए है आपको, उसमें आपको क्या लिखना है कि आपको विंटर में, समर में, मॉनसून में, कोई भी 3 में से कोई भी सीज़न में क्या क्या अच्छा लगता है वो आपको सामने की कॉलम में लिखना है. राइट इट इन द बॉक्स. वो जो बॉक्स दी है आपको सामने उसमें लिखना है. ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट पिक्चर में आपको 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय दिख रहा है. सो उनके हेड पर क्या है? कैप है और उनके पास क्या है? मफलर एंड स्वेटर. सो मफलर एंड स्वेटर का यूज़ हम कब करते हैं बच्चों? कैप, मफलर, स्वेटर का यूज़ समर में करते हैं ना. आप समर में पहन के घूमते हैं ना हम? नहीं तो यस, विंटर में हम पहनते हैं. सो इट इज़ द विंटर सीजन. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एन्जॉय वेयरिंग माई फेवरेट स्वेटर. यस, विंटर में भी सबको बहुत अच्छा लगता होगा अपना फेवरेट जो विंटर सूट है वो पहनना. स्वेटर है, शॉल है, कैप है, आपको फेवरेट, आपका जो फेवरेट होगा वो आपको पहनना पसंद है. फिर सेकेंडली, आई एन्जॉय डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. यस, विंटर में
देखना सभी एक्सरसाइज करते हैं, तो विंटर में आप जितनी जल्दी उठकर एक्सरसाइज करोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, उतनी ही आप तंदुरुस्त रहोगे। देन आई इंजॉय प्लेइंग इन द गार्डन। येस, ठंडी का मौसम होगा और स्वेटर पहन के आपको गार्डन में खेलना भी अच्छा होगा, लगता होगा। बिकॉज समर में आप अगर खेलोगे तो एकदम आप पसीना पसीना हो जाओगे, स्वेट हो जाओगे। और विंटर में तो आपको और भी अच्छा लगेगा। देन आई इंजॉय ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। मिल्क तो सबको ही पसंद होगा, मम्मा तो सबको मिल्क पिलाती है, राइट। रोज आप पीते हो ना मिल्क, अगर नहीं पीते हो तो रोज आपको 1 ग्लास ऑफ मिल्क तो पीना ही पड़ेगा। मुझे पता है आपको मिल्क नहीं अच्छा लगता होगा, मम्मा आपको बहुत फोर्स करके पिलाते हैं, बट इट्स हैविंग अ विटामिन एंड प्रोटीन, उसमें प्रोटीन और विटामिन है, तो आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको दूध पीना ही पड़ेगा। सो ठंडी में हॉट मिल्क पीना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर आता है, ओ माय गॉड, ये अर्थ को देखो, एकदम पसीना पसीना और एकदम गर्म हो गया है। ये कब होता है? समर सीजन में। समर सीजन में हम सबको बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है। पसीना मतलब स्वेट, बहुत स्वेट आता है, फिर हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं, राइट। और दोपहर को तो आप बाहर ही नहीं निकल सकते क्योंकि बहुत ही हॉट होता है। तो उसमें क्या पसंद है? आई इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सबको खाना अच्छा लगता होगा समर में। विंटर में तो नहीं अच्छा लगता होगा, बिकॉज विंटर में अगर आप आइसक्रीम खाओगे तो आपको ज़ुकाम हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। सो हम समर में, इतना हॉट समर होता है, इतनी गर्मी होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं। और आइसक्रीम हमें खाना बहुत अच्छा लगता है समर सीज़न में। कोई ऐसा है जिसे आइसक्रीम नहीं अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को आइसक्रीम नहीं अच्छा लगता होगा, सभी को अच्छा लगता होगा आइसक्रीम। आई इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। येस, जैसे हम विंटर में सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही समर में इवनिंग टाइम में वॉक करना अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज इवनिंग टाइम में सनसेट होने का टाइम होता है और थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं होती, धूप नहीं होती, और रात भी नहीं होती, शाम भी नहीं होती, बट मिडल का जो पार्ट होता है थोड़ा वो होता है, शाम आधी रात, ऐसा होता है। इसीलिए उस टाइम में हमें थोड़ा हवा भी मिलता है। सो हम उस टाइम में क्या करते हैं? वॉक करने में मज़ा आता है। आई इंजॉय माई समर वेकेशन। ये समर वेकेशन को तो सबको ही पसंद है, बट दिस टाइम का वेकेशन आपको और भी पसंद आया होगा, नहीं बच्चों? आप लास्ट 1 ईयर से आप वेकेशन कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा होगा, नहीं बच्चों आपको? कि 1 साल से हमको वेकेशन, आपने कभी ऐसे सोचा था कि 1 साल तक हमारा वेकेशन पड़ेगा? नहीं ना। तो भी देखो 1 साल वेकेशन पड़ गया, बट वो 1 साल से अच्छा तो मुझे ये समर वेकेशन ही लगता है, बिकॉज उसमें हमारे 2 मंथ की छुट्टी होती है, फिर मैंगोज आते हैं, फिर हम घूमने जाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, और फिर जब स्कूल खुलने की होती है फिर वापस घर आते हैं और फिर से डेली रूटीन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और अभी तो क्या, आपका डेली रूटीन ही कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप घर पे ही हो, क्योंकि आपका तो लॉन्ग वेकेशन हो गया ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, राइट। बट मुझे तो ये समर वेकेशन ही अच्छा लगता है, ये पेंडेमिक सिचुएशन वाला वेकेशन मुझे नहीं अच्छा लगता है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। देन आई इंजॉय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। येस, सुबह सुबह उठना भी अच्छा लगता है, नींद खुल जाती है ना समर सीजन में जल्दी जल्दी, और हमें उठकर फ्रेश होकर नाश्ता करना भी अच्छा लगता है, राइट। देन what is this? This is umbrella. And what are this? These are rain drops. तो ये कब दिखने मिलता है? मुझे तो रोज अभी दिखने मिलता है। तो ये कौन सा सीजन होगा? Yes, it is a rainy season और मानसून सीजन। ये रेनी भी सीजन कहते हैं और मानसून सीजन भी कहते हैं। उसमें हम क्या इंजॉय करते हैं? आई इंजॉय वेयरिंग माई रेन कोट।
यस, मुझे रेनकोट पहनना बहुत पसंद है। आप लिख सकते हो, इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मैं लिखा रही हूँ वही आप लिखो, ठीक है। मुझे देखो ये पसंद है तो मैंने लिखा, आपको आपकी चॉइस अलग होगी तो आप आपके ऑन चॉइस लिख सकते हो। समर में, मॉनसून में, विंटर में आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आपके हिसाब से लिख सकते हो। ये तो मुझे अच्छा लगता है सो मैंने लिखा है। आपको में भी मेरे पॉइंट्स भी आपको अच्छे लगते होंगे, आपको रेनकोट पहनना में भी अच्छा लगता होगा तो आप ये सेंटेंस लिख दो। अगर नहीं आपको कुछ और पसंद है इस सीज़न में तो आप आपके सेंटेंस लिखो, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आपकी तरह से लिख सकते हो। देन आई एंजॉय सेलिंग पेपर बोट। येस, हमें पेपर बोट भी चलाना अच्छा लगता होगा, राइट। अच्छा ही लगता है ना पेपर बोट चलाना, किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता होगा। फिर आई इंजॉय प्लेइंग इन रेन। यस, बारिश में भीगने की बहुत मज़ा आता है, उसमें फिर खेलने की, बारिश आ रही है और फिर उसमें खेलने की हमें वो भी मज़ा आता है। आई इंजॉय द डांस ऑफ पिकॉक। यस, जब रेन आता है तब पिकॉक्स क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो पिकॉक जब डांस करते हैं तब वो देखना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो ये जो विंटर, समर, मॉनसून के बारे में मैंने जो लिखा है आपको, ये आप मैंने जो लिखा है वो लिखना, इट इज़ नॉट कंपलसरी। ओके, आपकी चॉइस कुछ अलग होगी, आपको जो अगर यही है तो यही लिखो, अगर ये नहीं है तो आप आपके हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है विंटर सीज़न में, समर सीज़न में, मॉनसून सीज़न में, वो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन कम्स एक क्वेश्चन दिया आपको, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, वाई। कौन सा सीज़न तुम्हें बहुत पसंद है और क्यों। देखो मुझे तो रेनी सीज़न पसंद है, मे बी आपको विंटर सीज़न पसंद होगा, किसी को समर सीज़न पसंद होगा, तो आपको जो पसंद है आप लिख सकते हो। अगर रेनी सीज़न पसंद है तो रेनी ये लिख दो, अगर ये नहीं पसंद है तो आप समर के बारे में लिखो, विंटर के बारे में लिखो। ओके, इट्स अप टू यू। सो आई लाइक द रेनी सीज़न द मोस्ट। मुझे रेनी सीज़न बहुत पसंद है। आई लव टू प्ले इन द रेन। मुझे रेन में खेलना पसंद है। व्हेन इट रेन्स आई गो आउट एंड सिंग एंड डांस इन द रेन। जब बारिश होती है तब मैं बाहर भीगता हूँ, नाचता हूँ और गाता हूँ। आई इंजॉय सेलिंग बोट विथ माई फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बोट चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही देखो समर में भी आपको कितनी अच्छी लगती है चीज़, एक समर वेकेशन है, फिर समर में मैंगोज़ आती है, राइट। समर में कोल्ड ड्रिंक्स पीने को मिलती है, राइट। ये भी आपको लिख सकते हो। फिर विंटर में आपको अच्छे अच्छे स्वेटर, आपके मीन्स फेवरेट स्वेटर पहनना मिलता है। फिर आपको गार्डन में खेलने का टाइम मिलता है, राइट। आपको हॉट चीज़ पीने की मन करता है, खाने का इच्छा करता है, राइट। सो आप आपकी तरह से फॉर्म करके लिख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर 25, activity number 8. What is given? Let us read. In the story, we saw that the boat makes a whir whir sound. Yes, हमने स्टोरी में देखा कि जो बोट है वो whir whir साउंड क्रिएट करता है। डू यू नो एनी मोर वर्ड्स देन इंडिकेट साउंड। क्या आपको पता है कि इससे भी ज़्यादा वर्ड्स है जो साउंड बनाते हैं। राइट देम। क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो उसे नीचे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, टिक टिक साउंड ऑफ क्लॉक। टिक टॉक सुना होगा ना, वो क्लॉक का साउंड टिक टॉक ऐसा होता है। देन 2, बेल का कैसे बजता है, डिंग डोंग। कैमरा जब आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो कैसा आवाज़ आता है, क्लिक क्लिक। फिर रेन, जब रेन गिरता है कैसा आता है, पिटर पैटर। स्लीपर्स जो आप पहनते हो कैसे आवाज़ करते हैं, फ्लिप फ्लिप। देन एरोप्लेन जब उड़ता है तब कैसे आवाज़ करते हैं, जू, राइट, जूम। 6, लाफ्टर, जब हंसते हो तब कैसे हंसते हो, हा, राइट। सो ये सब कुछ साउंड थे, ये भी आपको आपके जो टेक्स्ट बुक है वहाँ नोट डाउन करना है। बेल की रिंग कैसे है, टिंग डोंग। कैमरा की क्लिक क्लिक। रेन की पिटर पैटर। स्लीपर्स की फ्लिप 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 फ्लॉप। एरोप्लेन की जूम। लाफ्टर की हा,
ओके ओके, सो एक्टिविटी नंबर 8 समझ में आ गया, 7 समझ में आ गया. शैल वी मूव टू एक्टिविटी नंबर 9? ओके, एक्टिविटी नंबर 9. Read this story again and arrange the sentences in proper order. Write the number of sentences in the box. ओके, पहले मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ एंड देन वो हम अरेंज करेंगे. ओके, ध्रुव केम देयर एंड सेड लेट्स सेल इट इन द बाथटब. ध्रुव आया और उससे बोला चलो हमें ये बाथटब में सेल करना चाहिए. सडनली जिया's boat broke into pieces and she started crying. अचानक से जिया की बोट टुकड़ों में टूट गई और वो रोने लगी. जिया was happy because her boat went past quickly and left all the boats behind. जिया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बोट आगे निकल गई थी और दूसरे के पेपर बोट को पीछे छोड़ दिया था. ध्रुव stopped going to जिया's house. ध्रुव जिया के हाउस में जाना ही बंद कर दिया. The rain stopped and all the children went to stream and put their boats in it. जैसे ही रेन स्टॉप हुआ वैसे ही सब बच्चे घर से निकल गए बोट सेल करने के लिए स्ट्रीम में. जिया was happy because her father gave her a little toy boat as a birthday gift. जिया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा ने उसे एक छोटा सा बोट गिफ्ट दिया था एज अ बर्थडे गिफ्ट. दे बिकम फ्रेंड्स अगेन. वो फिर से फ्रेंड्स बन गए. सो ध्रुव वॉज ध्रुव हर्ट हो गया था. जिया वॉज हैप्पी विथ अ टॉय बट आफ्टर फ्यू डेज शी बिगैन टू गेट बोर. जिया बहुत खुश थी अपने बोट के साथ पर कुछ ही दिनों में वो बोट के साथ अब बोर होने लगी थी. वन डे इट वॉज रेनिंग एंड जिया वॉज एट होम. एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और जिया घर पे थी. जिया शोड अ बोट टू अ फ्रेंड ध्रुव. और जिया ने उसका जो बोट है वो उनके फ्रेंड को दिखाया. ध्रुव वांटेड टू सेल द बोट बट जिया डिड नॉट अलाउ हिम. ध्रुव को तो बोट सेल करना था पर जिया ने उसे मना कर दिया. बट जिया डिड नॉट केयर. और जिया को कोई परवाह भी नहीं थी. जिया ऑल्सो वेंट टू स्ट्रीम एंड पुट हर बोट इन. और फिर जिया स्ट्रीम में गई और उसकी बोट उसने वहाँ चलाने लग दिया. ओके, नाउ इसे हम अरेंज करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? जिया वॉज हैप्पी बिकॉज हर फादर गेव हर अ बर्थडे. जिया खुश थी क्योंकि उसके पापा ने उसे बर्थडे गिफ्ट में बोट दिया था. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज जिया ने फिर क्या किया? ध्रुव को बताया. सो जिया शोड हर बोट टू हर फ्रेंड ध्रुव. फिर जिया ने वो बोट ध्रुव को बताया. फिर जिया ने जैसे दिखाया फिर ध्रुव को भी इच्छा हुआ कि वो भी एक बार सेल करे तो उसको पूछा. ध्रुव वांटेड टू सेल द बोट बट जिया डिड नॉट अलाउ हिम. यस, ध्रुव को तो चलानी थी पर जिया ने मना कर दिया. फिर नंबर 4. सो ध्रुव वॉज हर्ट. इसीलिए ध्रुव हर्ट हो गया था. फिर वो उसके घर पे ही आना बंद कर दिया था. यस, ध्रुव स्टॉप गोइंग टू जिया's हाउस. फिर वो ध्रुव जिया के घर जाना ही बंद कर दिया. बट फिर धीरे धीरे जिया बोर होने लगी. फिर जैसे ही वो आने नहीं लगा तो जिया को कोई केयर ही नहीं थी, कोई परवाह ही नहीं थी. बट जिया डिड नॉट केयर. जिया को कोई परवाह ही नहीं थी. पर फिर थोड़े दिन बाद जिया धीरे धीरे बोर होने लगी. जिया वॉज हैप्पी विथ हर टॉय बट आफ्टर फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर. वो खुश थी अपने बोट के साथ पर कुछ ही दिनों में वो बोर होने लगी. फिर एक दिन बारिश हो रही थी. वन डे इट वॉज रेनिंग एंड जिया वॉज एट होम. एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और जिया घर पे ही थी. देन नंबर 9. जैसे ही रेन बंद हुआ सभी चिल्ड्रन स्ट्रीम की तरह अपनी बोट लेकर दौड़ने लगे. फिर जिया ऑल्सो वेंट टू. फिर जिया भी चली गई उनके साथ. फिर चली जाकर उसने क्या किया? उसका बोट सेल किया. जिया वॉज हैप्पी बिकॉज हर बोट वॉज वेंट फास्ट क्विकली एंड लेफ्ट ऑल द बोट. यस, जिया का जो बोट है वो बहुत आगे चला गया था और वो बहुत खुश भी थी. उसके बाद क्या हुआ? सडनली एक रॉक से उसका टकरा गया और वो बोट टूट गया इनटू सेवरल पीसेस. फिर क्या हुआ?
फिर ध्रुव आया और फिर ध्रुव ने उसका जो बोट था और उसको दिया और बोला चलो हम बाथटब में सेल करते हैं, और फिर वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए। राइट, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मैंने आपको इसकी पहले बताया था, आपका फ्रेंड आपको भले ही ना दे, आपको उसको तो देना है बिकॉज ही इज योर फ्रेंड। ओके, सो आज आपको होमवर्क में क्या लिखना है, ये आपको एक्टिविटी नंबर 7, 8 और 9 आपको होमवर्क में आज कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।